मैं एक बहुत ही बुनियादी प्रश्न से शुरुआत करना चाहता हूँ। कुछ साल पहले तक मैं आध्यात्मिकता की इस दुनिया में नहीं था। जीवन के इस पड़ाव पर हम में से अधिकांश को लगता है कि यह वास्तव में हमारे लिए नहीं है। विशेष रूप से युवा लोगों को लगता है कि जब वे बहुत बड़े हो जाएंगे तो इसमें शामिल होना पड़ेगा। आपके अनुसार जीवन के आध्यात्मिक आयाम में शामिल होने के लिए सही अवस्था या सही उम्र क्या है? सद्गुरु कहते हैं कि यदि आप आध्यात्मिकता को एक विकलांगता के रूप में देखते हैं, तो आपको इसे मरने से ठीक पहले करना चाहिए। लेकिन अगर आप आध्यात्मिकता को सशक्तिकरण के रूप में देखते हैं, तो मुझे बताएं कि यह कब होना चाहिए, आपके जीवन की शुरुआत में या आपके जीवन के अंत में। यह महान सशक्तिकरण की आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत आपके जीवन के सबसे शुरुआती चरण में होनी चाहिए। मैं कहूंगा कि इसकी शुरुआत बच्चों से होनी चाहिए। यदि यह संभव नहीं है, तो कम से कम युवाओं के साथ। ये युवा ही हैं जो खोजते हैं एकमात्र चीज जो पुराने लोग तलाश रहे हैं, वह है विश्राम स्थल। वे सत्य जानना नहीं चाहते। आमतौर पर ये युवा ही हैं जिनके पास ताकत, जिज्ञासा और खोजने की लालसा होती है। और ये मूल रूप से आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए चीजें हैं जिन्हें खोजने के लिए व्यक्ति में उत्साह है। आध्यात्मिक प्रक्रिया निश्चित रूप से युवाओं के लिए है। आध्यात्मिकता के बिना सफलता औसत दर्जे की है। एक साक्षात्कार में वह इस बारे में बात करते हैं कि आध्यात्मिकता और सफलता एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और क्यों अथक भक्ति आपकी इच्छानुसार कुछ भी हासिल करने का सूत्र है। आध्यात्मिक प्रक्रिया निश्चित रूप से युवाओं के लिए है। अगर कोई प्रेरित नहीं होगा तो वह सफल कैसे होगा? इस दिन और युग में सफलता की आपकी परिभाषा क्या है, जब लोग ज्यादातर सफलता, उपलब्धि, जितना जल्दी हो सके उतना प्राप्त करने के जुनून में रहते हैं? पारंपरिक दृष्टि से सफलता चाहने वाले किसी व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक प्रक्रिया की क्या भूमिका होती है? आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर उसमें कुछ भी शामिल होने का भाव है तो आप उसे अच्छे से करना चाहते हैं। यदि आप इसे अच्छी तरह से करना चाहते हैं, तो ये सिर्फ इसलिए नहीं आता क्योंकि आप इसे अच्छी तरह से करने की इच्छा रखते हैं। सफलता सिर्फ इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आप इसकी इच्छा रखते हैं। यह इसलिए आता है क्योंकि आप सक्षम हैं। और यदि आप अपने आप को किसी तरह से निखारेंगे नहीं तो योग्यता नहीं आएगी। फिलहाल लोग खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करने का एकमात्र तरीका कुछ शैक्षिकी प्रक्रिया से गुजरना है। शिक्षा आपको सिर्फ जानकारी और ज्ञान देती है। यह आपको अंतर्दृष्टि और प्रेरणा नहीं देता है। आध्यात्मिक प्रक्रिया एक जबरदस्त प्रेरणा, एक अंतर्दृष्टि और एक ऊर्जा है। आपके भीतर एक बेलगाम ऊर्जा। इसके बिना मैं यह नहीं देखता कि कोई भी इंसान जो कुछ भी करना चाहता है उसमें कैसे सफल हो सकता है। चाहे वह खेल हो या कला या खेल या संगीत या करियर या व्यवसाय या जो भी आप चाहते हैं। यदि कोई प्रेरित नहीं होगा तो वह सफल कैसे होगा? यदि उसके पास कोई निश्चितता नहीं है,